जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये जीवन के जल की नदियां क्या है? परमेश्वरीय भाषा होती है, और परमेश्वर सिर्फ आत्मा की भाषा ही बोलता है, और वो आपकी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, है ना, हिब्रू, ग्रीक, इन सब में वो बात की। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे बातें कर रहा था, तो उसकी बातों का आवाज, जो साउंड है, वो ऐसा था मानो कोई तुरही बजा। सुनिए, परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि कोई मनुष्य उसकी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भेद की बातें, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, रहस्यमय बातें वो परमेश्वर से करता है। यही वो असल में जीवन के जल की नदियां है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़े, और पिता की क्या इच्छा है हम वचनों से उसे समझने की कोशिश करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और वचन 37-38 को मेरे लिए पढ़े। मग सणाच्या शेवटच्या म्हणजे महत्त्वाच्या दिवशी येशू उभा राहून मोठ्याने म्हणाला, कोणी चालला असेल तर त्याने माझ्याकडे यावे आणि खावे. तो माझ्यावर विश्वास करतो त्यांच्यातून शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील. बस, तो ये वचन जो हमने पढ़ा उसमें इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खड़े होकर लोगों से कह रहा है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। तो सवाल यह है कि क्या आप लोग प्यासे हैं? क्योंकि प्यास लगेगी तब तो आप पानी पिएंगे। प्यास नहीं लगने पर अगर मैं आपको दूध का ग्लास या कोई जूस का ग्लास भी अगर ला कर दूं, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। आपको प्यास नहीं, आप नहीं पियोगे। सो पीने के लिए प्यासा होना जरूरी है। हेलो। सो इसीलिए मैंने पहले आप लोगों से बात कही कि परमेश्वर चाहता है आपको देना, परमेश्वर चाहता है आपको पवित्र आत्मा से भरना, लेकिन आप अपने हृदय को, अपनी इच्छाओं को, अपने मनों को तैयार करो कि हाँ प्रभु मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। क्योंकि परमेश्वर आपकी भूख के अनुसार, आपकी प्यास के अनुसार वो आपको देता है ना। किसी बर्तन में अगर कुछ भरा हो, मान लो एक 5 किलो का गंज है और उसमें 3 किलो चावल भरे, आप उसमें 10 किलो चावल भर सकते? नहीं भरोगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है। वैसे ही जब आप खाली नहीं होंगे, जब आपकी इच्छा नहीं है, जब आपको भूख और प्यास नहीं है, तो परमेश्वर जबरदस्ती से आप में परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा नहीं भरेगा। वो राह दिखता है कि आप कब भूखे और प्यासे होंगे, आप कब उसको अपनी भूख और प्यास दिखाएंगे। जब आप भूखे प्यासे होते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे मांगने से और इच्छा से कहीं अधिक देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर वही आज करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। देखो, परमेश्वर देने के लिए खड़ा है, वो देने के लिए तैयार है ना। लेकिन इसमें जो सबसे पहली जो क्रिया है वो हमको करनी है। हम जो प्यासे हैं, अगर हम प्यासे हैं तो हमको जाना है और पीना है ना। बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग, पीछे सब लोगों का ध्यान है मेरी ओर, या आपके विचार कहीं भटक रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मुझको पवित्र आत्मा दे, मुझको पवित्र आत्मा से भर। लेकिन उनके साथ समस्या ये होती है कि वो ये नहीं जानते कि मैं प्यासा हूं, मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, लेकिन मुझको उसके पास जाना है और पीना है। तो आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, है ना। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा,
जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये जीवन के जल की नदियां क्या है? हेलो, मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए जीवन के जल की नदियां क्या है? पवित्र आत्मा और अनंत जीवन, ओके, और फलदायी जीवन। जीवन के जल की ये नदियां जहां कहीं भी पहुंचती है वहां लोग ठंडे और मृत और बुझी हुई अवस्था में नहीं रहते, परंतु वो जीवित और प्रज्वलित और परिपूर्ण ऐसे वो हो जाते हैं। परमेश्वरी जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 9 फल उनके जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं जी रहे होते, वो आत्मा के अनुसार चलने वाले बन जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले। जहां कहीं भी जीवन की नदियां जाती है वहां दूसरे लोगों को जीवन मिलता है। आपके जीवन के द्वारा वो दूसरों के जीवन को स्पर्श करता है। सो ये जीवन के जल की नदियां क्या है? जब मैं इस विषय में विचार कर रहा था तो प्रभु ने बहुत सारी बातें मेरे हृदय में डाली और उसको हम देखेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। वहां आपको समझ आएगा कि सच में जीवन के जल की नदियां किसे कहा जाता है। नीति वचन उसका 18 अध्याय और वचन 4 हम पढ़ेंगे। हाँ, वहां पे बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल, उमड़ने वाली नदी और बुद्धि के सोते हैं। क्या? मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल, है ना, उमड़ने वाली नदी और बुद्धि के सोते हैं। अब मुझको बताओ, जीवन के जल की नदियां जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि विश्वास, जो कोई विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। एक विश्वासी व्यक्ति की बात हो रही है ना। तो ये सिर्फ एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन से होता है, उस व्यक्ति के जीवन से होता है जो पवित्र आत्मा से भर गया हो। हेलो, ये दोनों अलग अलग बातें, कृपया इसको ध्यान दीजिए, है ना। एक विश्वासी व्यक्ति और एक ऐसा विश्वासी व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है, दो बातें। अगर आप जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में और जो वचन हमने पढ़ा उससे आगे जाए, उसमें यीशु मसीह कहता है, उसमें यूहन्ना, जिसने यूहन्ना का जो सुसमाचार है जो लिख रहा है, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बात कही है वो पवित्र आत्मा के विषय में कही है, जिसको उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था और पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। तो ये सिर्फ विश्वास करने वालों के विषय में नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के विषय में ये है। सो वो लोग जो विश्वास करते हैं, वे लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनके मुंह के वचन गहरा जल, उमड़ने वाली नदी और बुद्धि के सोते होंगे। साधारण मनुष्य की बात नहीं हो रही, क्योंकि जब हम नीति वचन का ये वचन पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हर एक मनुष्य बुद्धिमान है। फिर जो गालियां जो निकलती है माँ बहन की, वो कौन सी बुद्धि के सोते से निकलती है ना। अगर हम इस वचन को देखें, मनुष्य के मुंह का वचन गहरा जल, उमड़ने वाली नदी, बुद्धि के सोते है, तो ये जो अंधकार की बातें हम सुनते हैं वो कौन सी बुद्धि से आती है। अगर नए नियम में पढ़े याकूब की पुस्तक में, तो वो बोलता है कि ये ज्ञान सबसे पहले तो ऊपर से नहीं आता, सांसारिक है, शारीरिक है ना, शैतानी है। तो ये जो बात हो रही है वो ऐसे व्यक्ति की है जो पवित्र आत्मा से भरा हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के मुंह से जीवन की जल की नदियां बह निकलती है। अब ये असल में जीवन की जल की नदियां है क्या, है ना, क्योंकि हम भी बहुत सारे हमारे बीच में लोग विश्वासी हैं, बहुत सारे हमारे बीच में पवित्र आत्मा से भरे हुए बैठे हैं, है ना। तो जब वो काउंसिल देते हैं, जब वो अपना मुंह खोलकर किसी को समझ देते, किसी को समझाते हैं, किसी को सिखाते, सुधारते हैं, तो वे साधारण बुद्धि से बातें नहीं करते, परमेश्वर की बुद्धि से बातें करते हैं। तो ये उनके पास आई कहां से, ये मिलती कैसे है, इसका सोर्स क्या है। जैसे यहेजकेल की पुस्तक में पढ़कर हमने पाया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से, उसके सिंहासन से वो बहकर
निकल रहा था। वैसे ही ये जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो परमेश्वर, मानो सोचो ये कितनी महिमामयी बात है। जो दर्शन यहेजकेल ने देखा और वो उसका वर्णन करता है कि परमेश्वर की वेदी के नीचे से, उसके सिंहासन के नीचे से वो झरना जो है फूट निकला और बहता है। वही वचन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए, एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के लिए वो कह रहा है। तो सोचो जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो मान लो परमेश्वर का सिंहासन वो उसकी आत्मा में जमाता है और वहां से जीवन के जल की नदियां बह निकलती है। हालेलुया। जहां परमेश्वर होता है वहां मृत्यु टिक नहीं सकती, जहां परमेश्वर होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, जहां परमेश्वर होता है वहां पाप टिक नहीं सकता। सो ये जीवन के जल की नदियां जो है वो सिर्फ बुद्धि की बातें या फिर ज्ञान की बातें, समझ की बातें है ना, बहुत अच्छा योजना आपने बताई, बहुत अच्छा सम्मति या फिर ज्ञान आपने हमें बताया, आप तो बहुत ज्ञानी हो, ये बात नहीं है। असल में ये क्या है हम उसको देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और वचन 2 को आप पढ़े। वहां पे साफ शब्दों में लिखा है क्योंकि जो व्यक्ति अन्य अन्य भाषाओं में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं, हेलो, वो किसी भी साधारण व्यक्ति से, साधारण मनुष्य से बात नहीं कर रहा, पर वो परमेश्वर से बातें करता है। क्योंकि कोई मनुष्य उसकी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भेद की बातें, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, रहस्यमय बातें वो परमेश्वर से करता है। यही वो असल में जीवन के जल की नदियां है। अगर आप इसका भविष्यवाणी का भाग जो यशायाह में है 28 उसका 11 उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि चैन इसी से मिलेगा। पढ़ो उसको, यशायाह की पुस्तक उसका 28 वचन 11-12। हाँ, वहां पे लिखा है कि वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे हाँ विश्राम इसी के द्वारा मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। सो जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में बोलता है, जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। क्योंकि कोई मनुष्य उसकी नहीं समझता, क्योंकि वो रहस्य की बातें, भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है। यही वो जीवन के जल की नदियां है। यही से आप ज्ञान, समझ, बुद्धि अर्जित करते हैं। देखो, ज्ञान और समझ और बुद्धि प्राप्त करने के या अर्जित करने के दूसरे कई सोर्स है ना। बहुत सारी किताबें उठाओ और उसको पढ़ते बैठो, धर्म ग्रंथ उठाओ और पढ़ते बैठो। आपको धार्मिकता का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा और आप ज्ञानवान हो सकते हैं। लेकिन जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ वो साधारण और किताबी नहीं परंतु आत्मिक है और परमेश्वर की है। हालेलुया। उसमें फर्क ये होता है कि आपका किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान सीमित हो सकता है, लेकिन आत्मा से भरा हुआ ज्ञान या आत्मा से मिला हुआ ज्ञान सीमित नहीं होता। मुझको बताओ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, बराबर। पवित्र आत्मा परमेश्वर के दासों पर उतरता था और जो कुछ वो उनको प्रकट करता था वो लिखते थे। तो मुझको बताओ, ये बाइबल जो उन्होंने लिखी वो कौन सी किताब पढ़कर लिखी या कौन सी किताब का हवाला लेकर उन्होंने इस पे नोट्स बनाए, डॉक्ट्रिन्स बनाई? हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि बाइबल लिखी जाती या बाइबल के पहले जैसे हम देखते हैं हनोक की पुस्तक है या उसके बाद मूसा ने किताबें लिखी, याशेर नाम का एक व्यक्ति था उसकी किताब है। तो परमेश्वर दर्शन देकर अपने लोगों को उभारता था और वो जो आत्मा में वो देखते थे, जो आत्मा में वो सुनते थे, वही उन्होंने लिखा। तो ये ज्ञान किसी किताब को पढ़कर आया है या फिर आत्मा से आया है? आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको दवाई महसूस होता है ना, दवाई के जैसा आपको महसूस होता है कि ये जीवन की दवाई है, ये गोली है, ये चंगा करने की शक्ति रखता है, जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है, छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है, प्रकाश ले आने की सामर्थ्य रखता है। तो ये किसी इंसान ने किताबी ज्ञान प्राप्त कर कर नहीं लिखा। बहुत साल उसने तपस्या की हो और फिर उसको ज्ञान अर्जित हुआ हो, बहुत ज्यादा विचार
किया हो सालों साल और फिर लिखा हो, ऐसा नहीं है। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो ज्ञान है, ये उसके आत्मा से प्रेरणा देकर ये लिखा गया है। तो जब कोई व्यक्ति आत्मा से भरकर आत्मा में प्रार्थना करता है, अन्य भाषा में बोलता है, तो वो परमेश्वर से अद्भुत और गहरी और रहस्यमय बातें करता है। यही वो वचन है जो हमने नीति वचन में पढ़ा कि मनुष्य के मुंह के वचन, अगर इसको हम सीधा कर पढ़े तो हम उसको ऐसे बता सकते हैं कि वह व्यक्ति जो विश्वास करता हो प्रभु यीशु मसीह पर और पवित्र आत्मा से भरा हो, उसके मुंह के वचन गहरा जल, उमड़ने वाली नदी और बुद्धि के सौदे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप कुरिन्थियों के पुस्तक में आगे कुछ वचनों को पढ़े तो उसमें लिखा है, पढ़िए कृपया करके 4 वचन आप पढ़ो, उसी में 14 अध्याय और वचन 4। भाषा बोलणारा स्वतःची उन्नती करतो, संदेष्टा मंडळीची उन्नती करतो, है ना। वहां पर साफ शब्दों में लिखा है कि जो अन्य भाषाओं में बोलता है वह खुद की ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है, मंडली की जो उन्नति है वो करता है। अभी अगर आगे आप पढ़ते हैं उसको तो उसमें लिखा है कि परंतु भविष्यवाणी जो करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तीसरा वचन उसमें लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। पौलुस ने किसी को मना नहीं किया। और ये जो पवित्र आत्मा से भरे जाने का ये अनुभव है, ये जो दान है, वो कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, ये सभी विश्वासियों के लिए। ये बात मैं यहाँ से कई बार बता चुका हूँ, है ना। और क्योंकि ये बात मैं दोबारा इसलिए, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं यहाँ जो मैं संदेश जो दे रहा हूँ ये भले ही मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो हो सकता है रिपीट हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी। जब मैं प्रार्थना करके तैयारी कर रहा था प्रभु से, मैंने पूछा कि प्रभु तेरे हृदय में क्या है, तो क्या बात करना चाहता है, तो उसने मुझे यही वचन दिया कि जीवन के जल की नदियां उमड़ने लगी। तब मैं इसमें स्टडी किया और प्रभु ने मुझको 2 बार कहा कि मैं अपना आत्मा ले लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस बारे में बात करूं, क्योंकि मुझे पता है कलीसिया में बहुत सारे नए लोग आते हैं तो उनको अन्य भाषा के बारे में क्या समझेगा, उनको तो उद्धार के बारे में ही ढंग से नहीं पता। मैं नहीं चाहता था कि मैं बार-बार उन्हीं बातों को बताऊं जिससे आपको ऐसा लगे कि यार ये हर बार उल्टा-सुल्टा अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भरो। ये भैया माफ करना, अगर आपको ऐसा विचार है तो मैं उसके लिए मैं कारणीभूत नहीं हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं, अगर आप कलीसिया की उन्नति चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा से भरना और आत्मा में उससे बातें करना जरूरी है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत ज्यादा आशीषित हो और बहुत ज्यादा उपकारी हो, आप उससे कैसे बातें कर सकते जब तक आप उसकी भाषा नहीं सीखते या फिर वो आपकी भाषा नहीं सीखता। एक फॉरेनर व्यक्ति जो हमारे बीच में आता है, आप लोगों ने देखा होगा, स्मित आंटी, संतोष दादा, है ना, ये लोग उनसे इंग्लिश में बातें करते हैं, वो लोग कभी हिंदी में बातें नहीं करते, है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने खुद को इतना दीन किया, इतना नम्र किया कि वो मनुष्य की समानता में होकर आया आपके लिए और मेरे लिए, है ना, और उसने अपना जीवन दिया। पर कुछ चीजें हैं जिससे नीचे परमेश्वर नहीं उतरता। नहीं तो आप सोचोगे परमेश्वर तो महान है, बहुत ही नम्र है, वो इतना नम्र है कि वो उसने शिष्यों के पैर धोए, बराबर है पैर धोए, लेकिन उससे नीचे कुछ चीजें हैं जिससे परमेश्वर नीचे नहीं उतरता। मेरे बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर से बातें करने के लिए वह आपकी भाषाओं को नहीं सीखता, उसने अपना आत्मा आपको दिया कि आप उससे उसकी भाषा में बातें करें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया ताकि आप उससे उसकी भाषा में अद्भुत और महिमा भरी, रहस्य भरी बातें करें। परमेश्वर महान है, वो सोच सकता था कि अरे मनुष्य जो है वो
सीमित बुद्धि का है और उसको क्यों इतना हार्ड जो है, इतना तकलीफ भरा काम देना, अन्य भाषा में बोलना, है ना। ऐसा करते उसको छोड़ देते, हम ही उसकी भाषा सीख जाते, या हमको तो सभी भाषा आती है, हमको सीखने की जरूरत नहीं, हम ही उससे बातें करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, परमेश्वरीय भाषा होती है और परमेश्वर सिर्फ आत्मा की भाषा ही बोलता है, और वो आपकी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, है ना, हिब्रू, ग्रीक, इन सब में वो बातें नहीं करता। हेलो, आपको हो सकता है शायद शौक लगे, लेकिन ये सत्य है। क्या आपका ध्यान है? आप सुन रहे हैं? कृपया करके अपने मन को, अपने ध्यान को इधर उधर मत होने दीजिए, क्योंकि इससे डिसरिस्पेक्ट दिखती है। मेरा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं, आप खेलो कूदो, आप जिसको बोलना है बोलो, जो हंसना है हंसो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ये खुशी होगी कि मैं जो संदेश दे रहा, जो लोग सुन रहे हैं वो लोग आशीषित हो रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का डिसरिस्पेक्ट है। आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं तो कृपया करके एक होली रेफरेंस, जिसको बोलते हैं ना, परमेश्वर का भय रखो। आप मंदिर में बैठो, अगर आपको बातें करनी है, आपको हंसना है, आपको कुछ पूछना है, आपको मोबाइल में कुछ देखना है, ऐसा करो कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। ऐसा कर, आप उठकर बाहर चले जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर मंदिर में है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, तो आप वचनों को सुनो। आप उस शैतान को जो आपको भड़काता है, आपके विचारों को भड़काता है, उसको आपको निकाल बाहर करना है। आमीन, आमीन। तो मैंने आपकी बात बोलकर शौक में डाल दिया कि परमेश्वर आपकी हिंदी, मराठी, इंग्लिश और हिब्रू और ग्रीक में बातें नहीं करता, वो सिर्फ आत्मा की भाषा बोलता है। तो फिर ये कैसे होता है कि हम अपनी भाषा में सुनते हैं? पवित्र आत्मा, देखो, सृष्टि के निर्माण से पहले पवित्र आत्मा जो है, उस समय से परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ही काम करता आया है। हेलो, परमेश्वर सृष्टि बनाने के समय से, उससे पहले से भी वो हर एक काम जो करता है पवित्र आत्मा के द्वारा ही करता है। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर काम नहीं करता। सो परमेश्वर जब कभी कोई काम करता है तो वो पवित्र आत्मा के माध्यम से करता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। हम जो बिजली हम यूज करते हैं घरों में, है ना, वो होती है 230 वॉट, राइट, जिसको एक फेज बोलते हैं। सही है? एक फेज होता है जिसमें हम घरगुती के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसमें भी उसको कम करने के लिए आप जो मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, अब कहाँ 230 वॉट और कहाँ आपका मोबाइल का चार्जर जो 5 और अभी तो 33 यानी 33 वॉट का आने लगा है, जिससे फास्ट चार्जिंग हो सके। उन छोटी छोटी चीजों में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की पावर कम करके आपको आपकी उपयुक्तता के अनुसार वो बिजली की जो सहायता है पाते हैं, उसमें एक कैपेसिटर नाम का एक डिवाइस होता है। कैपेसिटर वो मिक्सर में भी होता है, बहुत सारी वस्तुओं में जो आप छोटी छोटी चीजें, जैसे डीसी मोटर वाली जो चीजें होती है ना, जितनी भी वो चीजें आप यूज करते हैं उसमें आपको कैपेसिटर देखने के लिए मिलता है, ताकि ऐसा हो कि ये 230 वॉट का झटका लेकर वो मशीन, वो मोबाइल या वो वस्तु उड़ ना जाए या जल ना जाए। वो कैपेसिटर क्या करता है, 230 वॉट का झटका लेके इधर इसको कम वॉट में ट्रांसफर करता है, ताकि आपको आपके जरूरत के हिसाब से करंट मिल सके। नहीं तो मान लो आपने शेविंग करने के लिए मशीन हाथ में ली, प्लग लगाया और जैसे ही बटन दबाया, हाथ में करंट। क्योंकि वो कैपेसिटर जो है वो 230 वॉट का झटका खुद सहन करके आपको आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से वो आपको पुरा रहा है। इसलिए आप कोई भी मशीन, कोई भी वस्तु, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आसानी से यूज कर पा रहे हैं जितना आपको जरूरत है। आपको पता है, आप बहुत सारे लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं, या फिर साधारण उदाहरण देता हूँ, कूलर जब आप यूज करते हैं तो आपके पास एक बटन होती है जिससे आप कम ज्यादा करते हैं। कम किया, कैपेसिटर को आपने कमांड की, कैपेसिटर को आज्ञा दी कि भाई मुझे कम हवा चाहिए, ठंडी लग रही है या फिर साउंड ज्यादा आ रहा है, तो आपने बटन घुमाई और जो कूलर घूमता है उससे वो कम कर,
पवित्र आत्मा इस कैपेसिटर का काम करता है। परमेश्वर जो अपार सामर्थ का सोर्स है, जब वो आपसे बातें करता है, जब आपको छूना चाहता है, जब आपको कुछ देना चाहता है, अगर वो डायरेक्टली आपको दे तो आप जिंदा ना बचें। क्योंकि हम 4440 वोल्ट जो है उसमें हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। वो अपार सामर्थ और आग रखने वाला वो परमेश्वर है ना। आपको शायद, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, बाइबल में एक ऐसी घटना है जब दाऊद परमेश्वर की वेदी जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, वो पलिश्तियों की यहाँ से वो अपने नगर में लेकर आता था, जो छीन लिया गया था। मतलब परमेश्वर का जो वो वेदी है, वो जो संदूक था, वो छीन लिए थे। उसको जब वापस लेकर आता है तो बैलगाड़ी में रखकर वो लोग लेकर आते हैं। तो चलते चलते ऐसा होता है कि बैल ठोकर खाते हैं और ये जो परमेश्वर की उपस्थिति का संदूक है बैलगाड़ी में से गिरने लगता है। तो एक उज्जा नाम का व्यक्ति, उसका अच्छा विचार था कि अरे परमेश्वर की जो वेदी है, उसका जो संदूक है वो गिर रहा है, तो उसने हाथ बढ़ाकर ऐसे पकड़ लिया और जिस समय उसने छुआ उसी समय मार गया। और वहां पे लिखा है कारण कि वो अशुद्ध है, परमेश्वर पवित्र है। सो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे आप जल जाओगे, डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे आप मर जाओगे। सो पवित्र आत्मा कैपेसिटर का काम करता है, वो परमेश्वर की इस महान सामर्थ को आपके लिए कम करके देता है। इसी के समान जब परमेश्वर आत्मा की भाषा बोलता है, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, वो आत्मा की भाषा, वो उसकी भाषा। वो आपके हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, है ना, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, इसमें वो नहीं बोलता, वो आत्मा में बोलता है। और पवित्र आत्मा उसको आपकी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। मराठी वाला मराठी में सुनेगा पवित्र आत्मा की आवाज, इंग्लिश में नहीं सुनेगा। इंग्लिश वाला इंग्लिश में सुनेगा, हिंदी वाला हिंदी ही में सुनेगा। परमेश्वर उस भाषा में आपको अनुवाद देता है, जिस भाषा को, जो आपकी मातृभाषा है, जिसे आप सब बहुत अच्छे से समझते जानते हैं, जिसके साथ साथ आप भले बड़े हैं। मैं आपको वचनों में बताऊं, जब परमेश्वर बातें करता है तो कैसा होता है। हेलो, आपको बताऊं वचनों से, जब परमेश्वर बातें करता है, वचनों से नहीं, मतलब मैं आपको वचनों से ये बताता हूँ कि परमेश्वर जब बातें करता है तो कैसा होता है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और वचन 10 को आप पढ़ो, कृपया आप पढ़ो। आपल्या मागे, यूहन्ना कह रहे हैं कि जब मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया तो आपल्या मागे करण्याच्या नादासाठी मोठी वाणी ऐकली। और फिर क्या हुआ? हाँ, बस, थैंक यू। तो अभी देखो, जब परमेश्वर यूहन्ना से बातें कर रहा है तो उसको वो साउंड कैसे फील हो रहा? ऐसा लगा कि बहुत जम के तुरही बज रही है। क्लियर शब्द नहीं था कि जो कुछ तू देखता है पुस्तक में लिख ले, क्लियर नहीं था। यूहन्ना कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। अब मुझको बताओ, तुरही उससे एक ध्वनि निकलती है या तुरही बात करती है? ध्वनि, सिर्फ एक साउंड उससे निकलता है। तुरही बात नहीं करती। और भैया कैसे हो, खाना खाए क्या? तुरही बात नहीं करती। लेकिन यूहन्ना ये जो बात बोल रहा है कि मैंने पीछे से एक तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, मेरे कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे बातें कर रहा था तो उसकी बातों का आवाज, जो साउंड है, वो ऐसा था मानो कोई तुरही बजा रहा हूं। मैं आप लोगों को वो सुनाना चाहता हूं, मैंने आप लोगों के लिए वो निकाल कर लाया है, पर ये एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा, कृपया इसको वैसे ही ना समझे, सिमिलर हो सकता है। जैसे यूहन्ना बता रहा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और ये साउंड उसके पीछे से आया। जैसे ही उसने पलटा और परमेश्वर की महिमा देखी, वो मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर इस ध्वनि के द्वारा बातें करने लगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब बातें करता है तो वो
आपकी और मेरी तरह साधारण भाषा में, साधारण क्षमता में बातें नहीं करता। मैंने पहले बताया कि वो आत्मिक भाषा ही बोलता है और उसके आत्मा की भाषा ये है, he talks with sounds। वो ध्वनि जो है, साउंड जो है, परमेश्वर के आत्मिक क्षेत्र में, परमेश्वर के आत्मिक जीवन में वो भाषा का प्रतीक है, या फिर वो भाषा एक प्रकार की भाषा है, प्रतीक नहीं, वो भाषा एक प्रकार की। साउंड जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ध्वनि जो है एक भाषा है। आप देखो, इसी में हम पढ़कर बता सकते हो, मैं आपको वचनों से निकाल के बता सकता हूँ। जब बहुत से, यूहन्ना ने ही एक बार और बताया कि यीशु मसीह जब उससे बातें कर रहा था, ऐसा आवाज आ रहा था जैसे बहुत सारा पानी, साउंड ऑफ मेनी वाटर्स। हम उसको पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय हम देखेंगे और उसका दूसरा वचन। उसमें देखो किस प्रकार से वहां पर उसकी आवाज का वर्णन किया गया है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। हेलो, जब परमेश्वर बातें करता है तो वो आत्मा की भाषा बोलता है, और वो हम लोगों के लिए, जो साधारण मनुष्य है, उनके लिए वो ऐसा होता है जैसे बहुत सारा पानी है, जैसे बहुत सारा कोई बाजा बज रहा है, जैसे कोई बिजलियां कड़क रही हो। उस शाम को मैं आपको सुनाता हूं। सो जब परमेश्वर बातें करता है, आप नॉर्मल साउंड नहीं सुनते, साउंड ऑफ मेनी वाटर्स, बहुत सारे पानी का आवाज। आप कैसे समझोगे जब तक आप आत्मा में ना हो? इसीलिए प्रियो, परमेश्वर जो आपसे बातें करना चाहता है, वो चाहता है कि आपकी आत्मिक उन्नति हो, वो चाहता है कि आपका आत्मा जागृत हो, वो चाहता है कि आपका आत्मा इतना संवेदनशील हो कि जब परमेश्वर बातें करे तो उस संदेश को, उस ध्वनि में से आप पाले। परमेश्वर हमेशा आपको नॉर्मल अवस्था में नहीं रखना चाहता है ना। देव कशाद्वारे बोलते? देव वचनाद्वारे बोलते। देव कशाद्वारे बोलते? देवाच्या दासांद्वारे बोलते। देव कशाद्वारे बोलते? माहित नाही, आणखी नाही माहित मला। स्वप्नाच्या द्वारे बोलते? हो, स्वप्नाच्या द्वारे बोलते। देवदूतांच्या द्वारे बोलते? हो, पण आपण कुठे पाहिजे देवदूत? आम्ही तेवढे पवित्र थोडी देवदूत पाण्यासाठी। वाह, परमेश्वर पिता चाहता है कि खुद आपसे बातें करे और आप खुद को इतना नीचा कर ले रहे कि वो इच्छा भी आपकी जागृत नहीं होती कि अरे यस गॉड, मैं भी चाहता हूं प्रभु तुझे देखना, तेरी आवाज को सुनना। इसलिए मैंने पहले बोला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, क्योंकि मैं पिलाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्या आप लोग पीने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर बातें करता है तो वो बहुत ज्यादा हेवी होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है, उसको कोई मनुष्य सहन नहीं कर सकता। अब यहेजकेल की पुस्तक, उसका 43 अध्याय वचन 2 को हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 43 अध्याय, वहां पे भी एक और घटना है जो हमको सुनने के लिए मिलती है। उसमें इस प्रकार से वर्णन है, तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की गड़गड़ाहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। है सेम समान। जब परमेश्वर बात करता है, जब परमेश्वर कुछ बोलता है, जब वो आत्मा में बोलता है, तो आप उसके पीछे के संदेश को मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपका आत्मा परमेश्वर के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। इसके लिए आप परमेश्वर के प्रति भूखे प्यासे होना जरूरी है। इसके लिए आप आत्मा में जीना, आत्मा में चलना, आत्मा में आना आपका जरूरी है। दानियेल की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 5 और 6, उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी थी।
उसकी बाहें और पांव चमकते हुए पीतल के से और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। मानो बहुत सारी भीड़ हो, गजबज हो, लोग कल्ला कर रहे हो, बहुत सारी भीड़ के शब्द के समान। तो परमेश्वर जब बातें करता है तो मेरी और आपकी तरह साधारण स्तर में या साधारण भाषा में वो बातें नहीं करता। जब परमेश्वर बोलता है तो वो आत्मिक संसार में बोलता है, और जब वो बोलता है, अगर आप भजन संहिता पढ़े तो मुझे याद नहीं वो भजन कौन सा है, लेकिन उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर की वाणी होती है तो पतझड़, जंगल में पतझड़ होता है ना, हिरनी का गर्भ गिर जाता है, चट्टानें फटने लगती है। सो जब परमेश्वर बातें करता है सो आप उसको साधारण मत समझो, ये बहुत आशीषित महिमामय बात है। खुद परमेश्वर आपसे बातें करने की गहरी इच्छा रखता है, और क्योंकि वो आपसे बातें करने की गहरी इच्छा रखता है, एक कंडीशन है, जैसा वो आत्मा है, वो चाहता है कि आप भी आत्मा में आ जाए। जब आप आत्मा में आ जाएंगे तब आप उसकी आवाज को सुन सकोगे, तब आप उसकी बात को, वो क्या कहना चाहता है, उसको समझ सकेंगे। अन्यथा आप जीवन भर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनोगे, या फिर सुनोगे तो उसे पहचानोगे नहीं। ऐसा ही मूसा के साथ हुआ। जब मूसा भेड़ चरा रहा था, ऐसा कोई एक पास्टर के मुंह से मैंने सुना था, परमेश्वर मूसा को आवाज लगा रहा है, परमेश्वर मूसा को आवाज लगा रहा है, लेकिन मूसा सुन ही नहीं रहा, क्योंकि ये वाला उसका जो डिवाइस था काम नहीं कर रहा, इसलिए परमेश्वर ने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने जल्दी झाड़ी में उतरा, मतलब वो एक झाड़ी में उतरा और आग जैसा दर्शन उसको दिखा, और फिर मूसा इस डिवाइस का इस्तेमाल करके वो समझ गया कि अरे ये तो जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा, ये क्या चमत्कार है, इसको देखने के लिए पास में जाएंगे। जैसे वो देखने के लिए पास में जाता है, परमेश्वर उस आग की लौ के बीच में से उससे बातें करने लगा। सो ये कैसे होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा अनुवाद नहीं। जब परमेश्वर बातें करता है तो आत्मा की भाषा वो बोलता है। सोचो, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको सही है या गलत ठहराने के लिए, जब शमूएल से परमेश्वर ने बातें की, उससे क्या बातें की परमेश्वर ने? बहुत सारी बातें की, लेकिन उसको संबोधित कैसे किया, उसको कैसे बुलाया? शमूएल, शमूएल, है ना? मान लो उस 8-10 साल के बालक से परमेश्वर अपनी भारी आवाज में बातें कर रहा, क्या शमूएल जितना बचता? पलक झपकती वो मर जाता जब वो परमेश्वर की आवाज सुनता, और वो तो समझ भी नहीं पाया। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को आपके लिए इतना नीची अवस्था में, इतना कम वो कर देता है कि आप उसको पहचान भी नहीं सकते। आपको लगता है ये कोई मनुष्य की बात है, ये मेरे मन के विचार तो नहीं। जब पवित्र आत्मा आपसे अंदर से बातें करते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकती, हो सकता है कि मेरे मन के विचार, क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं, आपने सीखा नहीं उसकी आवाज को पहचानना। वैसे शमूएल भी नहीं पहचानता था, उसको लगा कि एली मुझसे बात कर रहा है। एली अचानक के पास जाता है, अरे बोलो क्या क्या आपने मुझे आवाज दी? बोलते हैं नहीं मैंने नहीं बुलाया, जा जाके सो जा। 2 बार 3 बार ऐसे करता है, पर जब एली को ये बात पता थी, इसलिए एली ने सोचा कि अरे निश्चय परमेश्वर से बातें करता होगा। तो इसलिए एली याजक ने शमूएल को सिखाया कि बेटा जब अब तू वो तुझे पुकारता है ऐसा सुने तो उससे कहना कि बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। आपको मूसा का वो दर्शन याद है, पहाड़ी वाला, जब परमेश्वर उतरा था पहाड़ पर? वो दृश्य इतना भयानक था कि इजरायली लोग थर कांप रहे थे। उन्होंने मूसा से कहा कि परमेश्वर हमसे खुद बातें ना करे, हम मरना नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे खुद बातें ना करे, तू ही परमेश्वर से बातें कर, तू ही उसकी आवाज सुन, तू ही उसकी बातें सुन, और तू हमको उसके वचन सुना। परमेश्वर हमसे बातें ना करे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं, वो इतना भारी दर्शन था, वो इतना भयानक था कि इजराइलियों का या आप जैसे मेरे जैसे इंसान का डरना वाजिब है, वो बहुत खतरनाक था। कृपया, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो सालों में आपको सुना रहा हूँ वो एकदम सिमिलर नहीं है, पर हो सकता है इस प्रकार का हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सुनिए इसको।
बोला कि इजरायलियों को 3 दिन पवित्र कर। और ये जो पहाड़ है उसके चारों ओर बाड़ा बांध, कोई भी व्यक्ति इस पहाड़ पर न चढ़ने पाए, नहीं तो वो मर जाएगा, है ना। और जब वो परमेश्वर इजरायलियों से बातें करने के लिए जब पहाड़ पर उतरा, वहां पर वर्णन आप पढ़ो, और उस वर्णन के साथ साथ इस, मैं ऐसा करता हूँ हमारे इस भक्त मंडली के ग्रुप में शाम को डालूंगा, उस वर्णन के साथ में आप इस आवाज को आप सुनना, और आपको पता लगेगा कि वो कितना भयानक दृश्य था। कितना बड़ा पहाड़ थरथरा रहा है, पत्थर गिर रहे, है ना, बिजलियां कड़क रही, धुएं से बादल, धुएं का बादल पूरे पहाड़ पर छा गया है, बिजलियां कड़क रही है, आग का खंबा उस पहाड़ के ऊपर उतर आया और वो दिख रहा है। ऐसा भयानक और भयावह दृश्य इजरायली देखकर अब क्या कहूं, पैंट गीली हो गई होगी। उन्होंने साफ मना कर दिया, परमेश्वर हमसे बातें ना करे, तू ही परमेश्वर से बातें कर और हमको सुना। कितना भला है वो प्रभु जो इतना महान और इतना प्रखर सामर्थ्य होने के बाद भी ये इच्छा रखता है कि आप जैसे मुझ जैसे तुच्छ इंसान से बातें करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझे आशीषित किया है, क्योंकि तूने मुझे आशीषित किया है। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। आपको पता है हम क्यों आशीषित हो गए? क्योंकि खुद परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। खुद परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर संचारित करना चाहता है, आपके अंदर उंडेलना चाहता है, आपके अंदर देना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं सच में परमेश्वर के आत्मा से भरने के लिए? परमेश्वर जब अपना आत्मा उंडेलता है या परमेश्वर जब बातें करता है तो जीवन के जल की नदियां बह निकलती है। हालेलुया। जीवन के जल की नदियां बह निकलती है। अभी मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि अन्य भाषा में बोलना ही जीवन की जल की नदियां है? मुझको बताओ, आप जो भाषा बोलते हैं वो आत्मिक भाषा है? हेलो, कोई भी दुनिया की कोई भी भाषा हो, हजारों भाषाएं हैं, जितनी भी पृथ्वी की व्यवहारिक भाषा है, दुनियावी भाषा है, वो सब भाषा आपकी बुद्धि से आती है, आपकी आत्मा की भाषा नहीं। आप उससे परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते। यद्यपि हम अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना, कराते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, उपवास करते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में हम परमेश्वर से बातें करते हैं, संवाद करते हैं, अपना हृदय बांटते हैं, सब कुछ हम अपनी अपनी भाषाओं में उससे करते हैं। लेकिन अगर हमको परमेश्वर के साथ गहरा संबंध जोड़ना है, जैसे हम इच्छा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं ना, लास्ट संडे में नहीं था, उसके पहले संडे, और हम हमेशा ये इच्छा रखते और प्रार्थना करते, संतोष दादा की इच्छा है, हमारे सभी लीडर्स लोगों की इच्छा कि हमारी कलीसिया परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, 5 प्रकार की जो सेवा है वो हमारी कलीसिया में कार्यरत हो, लोग पवित्र आत्मा के दान और वरदान से भरे, है ना, भविष्यवाणी, अन्य भाषा, चिन्ह चमत्कार, चंगाई, है ना, स्वप्न दर्शन, भाषाओं का अनुवाद, ये सब हो हमारी कलीसिया में। हम हर रविवार को प्रार्थना करते हैं, हर शुक्रवार को प्रार्थना करते हैं, हम इच्छा जताते हैं, हम भूखे प्यासे, हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन हम ये मैनिफेस्टेशन जो है, ये परमेश्वर का महिमा का, सामर्थ का प्रकटीकरण जो है, हम देख नहीं पाते। क्या कारण है? हमारी भूख प्यास कम हो रही है या फिर हमारी प्रार्थना कम हो रही है? नहीं, हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर को भी सीमित कर देते हैं। हेलो, देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने वो रेफरेंस नहीं निकाला, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, अलग है। मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग एक समान नहीं, अलग है। सो तुम क्यों परमेश्वर को ऐसा समझते हो कि नहीं परमेश्वर ने ऐसी बातें करना चाहिए, परमेश्वर ऐसी बातें करता है। तुम वचन में जाकर ढूंढते हो कि परमेश्वर ने ऐसा कहाँ बोला, ऐसा कहाँ किया, ऐसा ही है क्या? ये अच्छी बात है, लेकिन कृपया करके इतने महान परमेश्वर को सिर्फ 66 पुस्तकों में बंद करके मत रखो। बोलने का मतलब ये कि उसको सीमित मत करो। 66 पुस्तकों का परमेश्वर नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि परमेश्वर इस 66 पुस्तकों में जो बोला वही वचन है? मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ 5% है। ये जो 66 बुक्स आप पढ़ते हो ना परमेश्वर का वचन, ये सिर्फ प्रभु के पुरातन वचनों का सिर्फ 5% है। अगर आप इससे बढ़कर चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ घंटों आत्मा में बैठना पड़ेगा, जब तक परमेश्वर आपका इनकाउंटर नहीं कर देगा।
तब आपको वो एंशिएंट स्क्रॉल जो है होते हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया है, यूहन्ना को प्रभु ने दर्शन दिया, उसको बोला कि ये छोटी पुस्तक ले। कहां से आई थी वो पुस्तक? ले, इसको खा ले, ये तेरे मुंह में मीठा और पेट में कड़वा लगेगा। यहोशू को दर्शन दिया, सेम बात कहा, ये छोटी पुस्तक ले, इसको खा ले। आज भी परमेश्वर जब कई लोगों को दर्शन देता है, बुलाहट देता है, तो वो उनको किताबों के द्वारा देता है। मुझको याद है हमारी क्रिस्त भक्त मंडली में बालाघाट से एक पास्टर आए थे, विपिन रोड के। उनके साथ मेरा कुछ समय बीता, 1 महीना तक ही वो यहाँ पर सेवा दे पाए थे। उसके बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हुई और वो यहाँ से चले गए। तो उनका अनुभव मैं सुन रहा था कि आप कैसे प्रभु के विश्वास में आए। तो उन्होंने उनका दर्शन मुझे सिखाया, बताया, और उनके दर्शन में उन्होंने ये देखा कि प्रभु परमेश्वर के ऊंचा सिंहासन है और वो श्वेत सिंहासन में बहुत ही तेज प्रकाश निकल रहा है, और ये उसको दिख रहा है मैले चिकने कपड़े पहनकर। और परमेश्वर ने उसका वस्त्र बदला और एक स्वर्गदूत ने उसके हाथ में किताब दी और उसको बोला कि इसको पढ़। और जब वो पढ़ रहा था तो उसने देखा कि एक आग की सी झील है और लोग तड़प रहे, करा रहे, चिल्ला रहे, दुख में तड़प रहे, रो रहे। और जैसे जैसे ये उस किताब में से पढ़ रहा है, लोग चंगे हो रहे, लोग आनंदित हो रहे, लोग छुटकारा पा रहे। तो आज भी परमेश्वर जब दर्शन देता है तो ये 66 पुस्तकों में वो बंद नहीं है। आप हमेशा कुछ भी होता है इसमें जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी जब कुछ लगता है तो मैं इसी में झांकता हूँ कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। लेकिन हम उस महान परमेश्वर को इसमें सीमित नहीं कर सकते। वैसे ही आप परमेश्वर को सीमित मत करो कि परमेश्वर आपके ही तरीके से बातें करेगा, परमेश्वर आपकी ही भाषा में बातें करेगा। अगर ऐसा आपका विचार है तो अब तक आप परमेश्वर को जाने ही नहीं। मूर्ति पूजा के जो ईश्वर होते हैं उनमें और फिर आप जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, जितना आप उसे समझे उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो भी सीमित है। वो भी अपनी उनकी इच्छा के अनुसार चलाए जाते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार कब बैठना है, कब उठना है, कब धोना है, कब चढ़ना है, हाँ, कब खाना है, कब पीना है, उनकी इच्छा से होता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो सच्चा, जीवित, महान, महासामर्थी, पराक्रमी, भययोग्य और महाप्रतापी है। और वो आपकी बुद्धि के हिसाब से खुद को नहीं ढालता, परंतु आपको अपनी आत्मा के हिसाब से ढालता है। हालेलुया। उसने नहीं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, झूठ बोलोगे चलेगा, तुम व्यभिचार करोगे चलेगा, तुम तो मनुष्य हो ना, मैं परमेश्वर हूँ, मैं भला हूँ, मेरा हृदय बड़ा है, मैं तुमको माफ करूंगा। नहीं, उसने बोला कि व्यभिचार मत कर, उसने बोला कि झूठ मत बोल, उसने बोला खून मत कर, चोरी मत कर, बुरा विचार मत कर, जलन मत रख। वो आपको बदल कर आत्मा की अवस्था में लाना चाहता है। और ये वो सिर्फ शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा नहीं करता, उसने अपना आत्मा आपको दिया है। हालेलुया। अपना आत्मा प्रिय वो आपको देना चाहता है, अपना आत्मा उसने आपको आपके लिए रखा है, आपके लिए दिया है। सो अन्य भाषा क्यों? क्योंकि देखो आप पढ़ो उसमें पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 14 वचन आप पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा कि अन्य भाषा ही क्यों। उसमें लिखा है, पौलुस कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, खत्म। अगर आप आत्मा में बात करना चाहते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं, तो देयर इज ओनली वन वे, एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है। आपका हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल नहीं, अन्य भाषा। पौलुस कहता है कि जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मतलब इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, आप जब बातें करते हैं किसी से, सोच समझ के बातें करते हैं, वो ऐसे आता है, इस सोच से आपके मुंह से बाहर निकलता है, हेलो। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, यहां से वो कनेक्शन टूट जाता है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती और वो यहां से निकलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि जो विश्वास करते हैं, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से, फ्रॉम द इनरमोस्ट बीइंग, है ना, बहुत गहराइयों में से, आत्मा की गहराइयों में से जीवन के जल की नदियां बहने लगीं। हालेलुया। यहां से वो होता है, ऐसे वो नहीं होता। ये बुद्धि की भाषा हो गई, ये आत्मा की भाषा हो गई। आपका कनेक्शन कट जाता है और आप आत्मा से, आत्मिक गहराइयों से परमेश्वर से बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, सच्ची आराधना अगर आप करना चाहते हैं तो आत्मा में प्रार्थना करें। सच्चे तरीके से आप प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं तो आत्मा में प्रार्थना करें, क्योंकि तभी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आप आत्मा में बोलते हैं।
आपके शब्द प्रयोग खत्म हो जाते हैं। आप परमेश्वर, अगर मैं आपको खड़ा करके बोलूं कि परमेश्वर की तारीफ करो, आप क्या बोलोगे? प्रभु तू इतना भला है कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं है प्रभु, मैं नहीं बता सकता कि तू कितना महान है। बस खत्म। हमारी शब्दावली जो है, हमारा लिमिट जो है खत्म हो गया, सीमा खत्म हो गई, बस यही तक है। क्या प्रभु हमारे पास शब्द नहीं, तू बहुत महान है। लेकिन जब तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो, तुम उसकी अपार स्तुति कर सकते हो। हालेलुया। आत्मा में जब हम बोलते हैं तो हम उसकी अपार स्तुति कर सकते हैं। सो परमेश्वर जब भी बातें करता है, वो आपकी भाषा में नहीं बातें करता, वो आत्मा की भाषा में, आत्मिक भाषा में वो बातें करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा अनुवाद करके वो आपको मिलता है। यही चीज हमको प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखने को मिलती है। जब 120 पर पवित्र आत्मा उतरा, वहां पर लिखा है कि भक्त यहूदी लोग यरूशलेम में आराधना के लिए, उस त्योहार को मनाने के लिए, पेंतिकोस्त का त्योहार मनाने के लिए जमा थे। और जब ये 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे और अन्य भाषाओं में परमेश्वर की बड़ाई और भविष्यवाणी और स्तुति करने लगे और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करने लगे, तो ये वहां पर अगर आप नंबर करते तो 16 से 17 या उससे अधिक जाति के लोग वहां पर थे। 16 या 17 भाषाओं का वहां मेंशन किया गया है। हम अपने अपने जन्मभूमि की भाषा कैसे सुनते हैं? क्योंकि 15 और बाकी 12 चेले और ये 120 तो अन्य भाषाओं में प्रार्थना खानदारा वालिया रंतरो शाहीला मांदे ओ हालेलुया रबरखाना शेबेले बेरियान तोरबो, ये सब वो बातें कर रहे थे। तो ये लोगों को क्या समझ में आया? परमेश्वर की अद्भुत और बड़ी बड़ी महिमा की बातें, महिमा के काम उनको अपनी अपनी भाषा में सुनाई आ रहे थे। पतरस, पौलुस और ये बाकी शब्दों क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि ये आत्मा की भाषा थी और पवित्र आत्मा ने उनके लिए इस अनुवाद को दिया। और वो बोलते कि हम तो अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहे हैं। हेलो, दानियल की पुस्तक में जब वो राजा अपनी पत्नी, अपने राज्य के कर्मचारी और अपनी रखेलियों समेत वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर के पवित्र बर्तनों में से दाखरस और मदिरा पी पी के मग्न होता था, तब एक मनुष्य का सा हाथ, उसमें लिखा है कि उसमें बहुत सी उंगलियां थी। इट्स नॉट नॉर्मल, जैसे आपकी मेरे 5 उंगली है एक हाथ में, वहां पे लिखा है कि मनुष्य के हाथ से कई उंगलियां निकल आई और भवन की दीवार के चूने पर लिखने लगी। क्या लिखा? जब मैं उस पर अभ्यास कर रहा था, मैंने गूगल किया, चैट जीपीटी और जो भी चीजें, उनसे मैंने सवाल किया, पूछा। उन्होंने बताया कि ये तो फारसी भाषा में लिखा हुआ था। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि अगर ये फारसी भाषा में था तो फारसी भाषा कब तक चलन में आ गई थी? तो उन्होंने बताया कि फारसी भाषा तो इतनी सदी में चलन में आ गई थी। तो फिर इसका मतलब दानियल के समय पर फारसी भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा थी। मैंने बोला फिर अगर वो आम बोलचाल की भाषा थी तो फिर उस राजा के जो विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, वो उसको समझ क्यों नहीं पाए? तो वो मुझको एक्सप्लेनेशन देता है क्योंकि वो आत्मिक मतलब वो कोड लैंग्वेज था। मैं बोला ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर की भाषा थी, आत्मिक भाषा थी। तो उसने कहा कि हाँ, आप बहुत गहरी बात कर रहे हो, आप सही कह रहे हो कि वो परमेश्वर की आत्मा की बातें थी जिसे कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता था। केवल दानियल जैसा व्यक्ति जो परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण हो वो समझ सकता था। तो मैंने उससे पूछा क्या हम इसको पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के जो अन्य भाषा वाले वचन है उससे हम रिलेट करके देख सकते हैं जो आत्मा की भाषा है? उसने कहा हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे प्रियो, जब वो लेख लिखा गया, परमेश्वर ने खुद उस दीवार पर लेख को अपनी भाषा में लिखा और कोई भी विद्वान, कोई भी भावी बोलने वाला या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति उस समय जो राजा के राज्य में कार्य करते थे, उनमें से कोई भी उस शब्द को पढ़ भी ना सके। ऐसा लिखा है कि उसको पढ़ भी ना सके। अगर वो फारसी भाषा का, आम बोलचाल भाषा का शब्द था तो कम से कम उसको पढ़ लेते, अर्थ भले ही बाद में ना बताते थे या ना बताते थे। लेकिन मैंने उसको जब पूछा तो उसको बोला कि वहां पे साफ लिखा है कि वो ना तो पढ़ सके ना उसका अर्थ बता सके। उसने बोला कि आप सही कह रहे हैं, आत्मा की भाषा में वो शब्द लिखा था। मैंने तेकेल फारसी है ना, जिसका अर्थ होता है कि मैंने तुझे मापा, तोला और तेरा वजन कम निकला और तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा। आत्मा की भाषा है और परमेश्वर की आत्मा ने अपना उस अर्थ को दानियल पर रिवील किया गया, क्योंकि दानियल आत्मिक व्यक्ति था, आत्मा से भरा हुआ था। परमेश्वर की गहराइयों से अगर आप वाकिफ होना चाहते हैं तो आपको आत्मा से भरना, आत्मा में जीना, आत्मा में आना, आत्मा में चलना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं सच में? मेरे प्रियो, ये मैं
बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर देने को तैयार है, लेकिन लेने वाले तैयार है क्या? ये एक अलग बात है। हालेलुया। परमेश्वर चंगाई, छुटकारा, जीवन, आशीष, पवित्र आत्मा, सामर्थ, दान, वरदान देने को तैयार है, लेकिन आप अपनी उपयुक्तता, अवेलेबिलिटी तो उसको दिखाओ। खाली बर्तन हूँ प्रभु मुझे भर दे, आप बता दो कि प्रभु मैं भूखा प्यासा हूँ, और तब वो आपको भरेगा। और जब भरेगा तो ऐसा सामर्थ से भरेगा कि आप उसकी महिमा अपने जीवन में अद्भुत तरीके से देखोगे। परमेश्वर साधारण नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि जब हर दिन आप सुबह उठते हैं तो साधारण दिन की अपेक्षा ना करें, साधारण तरीके से प्रार्थना ना करें। परमेश्वर को बोले कि प्रभु आज मुझको तेरा दर्शन चाहिए, आज मैं तेरी सामर्थ से वाकिफ होना चाहता हूँ, आज तू अपनी सामर्थ का अनुभव मुझे करा। और ये बात पवित्र आत्मा से भरने की सिर्फ अन्य भाषा के विषय, सिर्फ अन्य भाषा के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। परमेश्वर की ये जो गहरी इच्छा है कि वो आपसे खुद बातें करना चाहता है, वो आपको आत्मिक उन्नति देना चाहता है। जब आपकी आत्मिक उन्नति होगी तभी ना कलीसिया की उन्नति होगी। आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती, आप ही अगर अपनी बुद्धि में परमेश्वर के प्रति ऐसे गहरे प्यार से नहीं भरते तो दूसरों के जीवन में आपका क्या प्रभाव होगा? आप कलीसिया से कैसे अपेक्षा कर सकते फिर? या क्या अपेक्षा करोगे कि कलीसिया आत्मा से भर जाए? माफ करना, मैं थोड़ा समय और लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं इस चीज को आपको समझा दूं। अन्य भाषा जो है वो प्रभु ने एक चाबी के रूप में दिया है। अगर आप परमेश्वर का दर्शन चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को, उसके स्पर्श को, उसके चंगाई, छुटकारे को, उसकी महिमा के तेज को देखना चाहते हैं, ये सारी बातें अगर आप अनुभव करना चाहते हैं अपने जीवन में, है ना। बहुत सारे लोगों के अनुभव हम सुनते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मुझ पर उतरी और मैं ऐसा भर गया, वैसा भर गया, अलग अलग अद्भुत अद्भुत अनुभव हम सुनते हैं और हमारा जी चाहता है, कलपता है, अंदर से तड़पता है, प्रभु उसको तूने दिया, मुझे भी तो चाहिए, मैं भी तो चाहता हूँ, मुझे भी तो दे, है ना। कुछ लोग इसको दूसरे शब्द, प्रभु तूने उसको दिया, मुझको क्यों नहीं दिया? जेलसी अच्छी है, ये वाली जो जेलसी है पवित्र आत्मा की बातों के लिए, आप परमेश्वर की बातों के लिए, आपकी बातों के लिए अच्छी है, लेकिन फर्क है उसमें और आप में। उसने क्या किया? जो चाबी परमेश्वर ने उसको दी, उसको उठाया और इस्तेमाल किया। देखो, आपके और अद्भुत संसार के बीच में, परमेश्वर का अद्भुत और आत्मिक संसार, उसके बीच में एक दरवाजा है। हेलो, ध्यान दे रहे हैं आप? आपका ध्यान इधर है। हालेलुया। आपके बीच में और परमेश्वर के अद्भुत संसार के बीच में एक दरवाजा है। मान लो आप घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझे प्रभु मेरा तू आर्थिक स्थिति आशीर्वादित कर, मेरे परिवार की अवस्था बदल दे प्रभु, मुझे चंगाई दे, मेरे फलाने व्यक्ति को छुटकारा दे प्रभु, उसको दुष्ट आत्मा से आजाद कर, उसको चंगाई, तेरी सामर्थ दे प्रभु, मुझे तेरे सामर्थ से भर, आत्मा से भर, आग का बपतिस्मा दे, फलाना फलाना, है ना। बहुत सारा हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग रहे, दरवाजा बंद है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा आपकी, प्रार्थना सुनना वो अलग है, लेकिन आपको लेने के लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। हेलो, अगर मैं आपको कुछ देना चाहूँ, आप मेरे घर के बाहर खड़े और मैं घर के अंदर खड़ा हूँ, दरवाजा बंद है, तो आप कैसे लोगे? पहले आपको, एक तो आपको या मुझको दरवाजा खोलना पड़ेगा। सेम प्रक्रिया यहाँ पर है। आप मांग रहे परमेश्वर से, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुना है, वो दे भी रहा है, देने को भी तैयार है, लेकिन लेने के लिए आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेने के लिए आपको विश्वास की जरूरत पड़ती है, लेने के लिए आपको आत्मिक आंखों की जरूरत पड़ती है, ताकि आप विश्वास से देख सके और विश्वास की घोषणा कर सके। लेने के लिए आपकी सोच को बदल जाना जरूरी है, नहीं तो आप यही बोलोगे, प्रभु मैं तो 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे को तो अब तक नहीं मिला, है ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यही बोलते, प्रभु मुझे तो अब तक नहीं मिला, क्योंकि आपने दरवाजा नहीं खोला, या फिर आपको पता नहीं लेने कैसे, लेना कैसे। यीशु मसीह ने बोला कि जब कभी तुम प्रार्थना में कुछ मांगते हो तो विश्वास करो कि वो तुमको मिल गया है, तो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। ये तरीका है, लेकिन क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है, तो विश्वास की उन्नति के लिए या विश्वास को बढ़ाने के लिए अन्य भाषा की चाबी दी गई है। बाइबल में नए नियम में यहूदा की पुस्तक है, उसका एक ही अध्याय, उसके 20 वचन में लिखा है कि हे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तू आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, है ना। सो जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आपके विश्वास की उन्नति होती है, और जब आपके विश्वास की उन्नति होती है, तब दरवाजे को आप खोलकर उस बातों को जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं ग्रहण करते हैं। सो अन्य भाषा जो है वो चाबी है उस दरवाजे को अनलॉक करने के लिए।
हेलो, जब जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, मानो आप उस अद्भुत संसार का दरवाजा खोल रहे हैं और अद्भुत संसार के दरवाजे को खोलकर आप बैठे हैं, राह देख रहे हैं कि परमेश्वर वहां से कुछ अपना हृदय प्रकट करे, वहां से आपके लिए वचन रिलीज करे, आपके लिए चंगाई और छुटकारा और भविष्यवाणी और आशीष है, आपके परिवार के लिए छुटकारे और आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए छुटकारे और रिलीज करे। आपको आप राह देख रहे हो, फिर वहां से आता है, मेरे बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इतने दिनों के बाद में मैं तुझको आशीष दूंगा, तू मुझ पर विश्वास कर क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़कर मैं तुझे चला रहा हूँ, इस अंधकार से मत डर, है ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझको अपने पंखों के नीचे ले लिया है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, वैसे मैंने तुझको अपने पंखों के नीचे ले लिया है। आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे कोई प्यार नहीं करता और मुझे कोई पूछने वाला नहीं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है ताकि तेरा जीवन जो है, तेरी जो जिंदगी है वो मेरी दृष्टि के सामने बनी रहे। क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए, वो बोलता है कि हाँ वो तो भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सो जब आप बैठे आत्मा में प्रार्थना करते हुए उस अद्भुत संसार के दरवाजे को खोलते हो, परमेश्वर आपको अपना हृदय बांटने लगता है, परमेश्वर आपसे बातें करने लगता है, परमेश्वर अपना वचन आपको देने लगता है जिसके द्वारा जीवन बदलता है। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जो आत्मा से भरे हैं, कई ऐसे लोग जिनको अन्य भाषा का दान है, लेकिन समस्या है, दुख की बात है, आपके पास चाबी है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। भाई लोग, बहन लोग, आप देखना जिस कलीसिया से अगर आप प्रभावित होंगे, अगर आप YouTube फोन देखते होंगे, कोई आपको बड़ा पास्टर, बड़ी कलीसिया, किसी से आप प्रभावित होते होंगे, आपको उनका प्रचार, उनकी सेवा, उनके चिन्ह चमत्कार, छुटकारे, दुष्ट आत्मा से निकालते हैं जो लोगों को अच्छा लगता हो, अगर कोई आपका ऐसा कोई फेवरेट दास और भविष्यवक्ता है ना, तो उनके जीवन के सीक्रेट जानने की कोशिश करो। वो यही बोलते कि हम घंटों घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम 8-8 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते, रात भर अन्य भाषा में प्रार्थना करते, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, अलग-अलग उनके अलग अनुभव है, अलग-अलग उनकी एक्टिविटी है, वो अपनी इच्छा के और ठहराए अनुसार वो आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन एक ही चीज है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया, 2-3 बार बताया, अब भी बता रहा हूँ, यह स्केल फ्रांसिस करके चेन्नई में एक स्कूल ऑफ प्रॉफिट करके, स्कूल ऑफ प्रॉफिट, बहुत सुंदर वक्ता है वो भविष्यवक्ता नहीं, वो भविष्यवक्ता तैयार करता है। तो उसकी किताब जो थी अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग, उसमें उसका एक स्टेटमेंट था कि मेरी सेवकाई का 75% जो हिस्सा है वो सिर्फ अन्य भाषा के दम पर है। हालेलुया। 75% ऑफ माय मिनिस्ट्री इज बिकॉज ऑफ दिस गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा का ये जो वरदान है उसके कारण से। ये जो 25% है बाकी का, वो मेरी समझ, मेरी स्टडी जो है, मैं दूसरी किताबें पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, उसके हिसाब से है। लेकिन बड़ा जो भाग जो है वो उस आत्मा के वरदान के कारण है जो पवित्र आत्मा का है। प्राइमरी गिफ्ट या प्राइमरी स्टेप जो है वो आत्मा का दान, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। आप देखो प्रेरितों के काम में 3 बार ऐसा हमको देखने के लिए मिलता है कि पवित्र आत्मा उतरा, 120 भर के अन्य भाषा में प्रार्थना करें। पौलुस ने 12 शिष्यों पर हाथ रखा और वे आत्मा से भर गए और उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की। जब पतरस कुरनेलियुस के घर पर था, पतरस वचन सुना ही रहा था, है ना, उसमें लिखा है कि पतरस बोल ही रहा था कि सुनने वाले सब पर परमेश्वर का आत्मा उतर आया और वो सब अन्य भाषा में बोलने लगे। तो जो पतरस के साथ विश्वासी यहूदी विश्वासी आए हुए थे वो बोलने लगे कि अरे ये तो अन्य जाति और इन पर भी हमारे समान पवित्र आत्मा उतरा। क्यों? वहां पे कारण लिखा है क्योंकि उन्होंने अन्य भाषाओं में बोलते और परमेश्वर की पढ़ाई करते सुना था। सो जब कभी कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है, अन्य भाषा मस्ट, वो प्राइमरी चिन्ह है, वो साइन है। परमेश्वर आपको अपना आत्मा से भरना चाहता है। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और आप देखते हैं आप कितने भूखे और प्यासे हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे और हम गीत को गुनगुनाएंगे। कोई भी हमारे पीछे गीत नहीं गाएगा क्योंकि आपको गीत गाने के लिए नहीं बोले, ठीक है? आपको बोला गया है प्रार्थना करो, आंखें बंद रखो, इधर उधर मत देखो। परमेश्वर जिसको पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का दान नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उनको भरेगा। आप प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो। प्रभु के वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। सो आज आप उससे मांगे
और कोई व्यक्ति आपके पास आके आपको नहीं छुएगा, आपके सर पे हाथ नहीं लगाएगा, पर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। मांगे परमेश्वर से, प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूं उन लोगों से जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, एक माहौल यहाँ पर क्रिएट हो, एक एटमॉस्फेयर तैयार हो जहाँ पे पवित्र आत्मा को काम करने के लिए आसानी हो। आइए हम आत्मा में प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। बड़े शब्दों में कोई ओ पिता, अपने दरवाजों को खोल दे प्रभु जी। ओ प्रभु भेज अपना आत्मा, भेज आत्मा की वहां परमेश्वर। ओ तेरी इच्छा जो तूने मुझ पर प्रकट किया प्रभु, कि तू अपने लोगों को इंपार्ट करना चाहता है। ओ पवित्र आत्मा, ये तेरा समय है प्रभु, कृपया इन्हें भर दे प्रभु जी, हर एक बर्तन को भर दे। रीबा रखो मुश्किल खाना शिको तो सुखाना तब शिको तो ले प्रोटीन को शिकाना तब रखो सुखा। ओ हालेलुया। ओ प्रभु इस अद्भुत सामर्थ्य से, इस आत्मा की इस अद्भुत प्रभु आत्मा के भरे जाने से हर एक को भर दे प्रभु जी। जितने प्यासे हैं आए और पिए। ओ प्रभु आज भी इनके हृदय से जीवन की जल नदियां बहती मेरे करवा। ओ प्रभु इनके मुखों को, इनके आत्मा को ओ प्रभु तू भर दे राजा। हर एक खाली बर्तन भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके मुखों को आवाज तुझी से भर दीजिए प्रभु जी। दिखाने के लिए, देखने के लिए प्रभु इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता। ओ प्रभु तुझसे बहुत बढ़कर प्रेम रखने के लिए प्रभु इनके हृदय को खोल दे प्रभु। ओ प्रभु तेरी अद्भुत बातों को, संसार की बातों को, आत्मिक बातों को समझने के लिए प्रभु जी स्वप्न और दर्शन के द्वारा इनकी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर पिता। ओ रिका मा शोक रलामान दे को सात्रा कर रहा। ओ हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ सोचो कुछ Yes, Lord Jesus. छू मुझे छू। पवित्र आत्मा को पहले छू। हिंदी में प्रार्थना करो, मराठी में प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा के शब्द दे रहे हैं। विश्वास से आपको उसे ग्रहण करना है। मेरे बहुत से लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है। आपकी आत्मा में वो अजीब से शब्द आ रहे हैं, उसको रिसीव करो। विश्वास से आपको बोलना है। वो अपने आप से आपको मुंह से नहीं निकलेंगे, वो जबरदस्ती से आपको बोलने नहीं डालेगा, और वो आपकी आत्मा में नहीं, विश्वास से आपको बोलना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप भर दीजिए प्रभु इनको सांसारिक और साधारण और राज्य अद्भुत और आत्मिक राज्य में ले जाएंगे। आत्मा की चाबी ज्वाइन करेंगे। आत्मा की उन्नति ले लो। पवित्र आत्मा के इस अद्भुत वरदान को, इस अनुभव को ले लो। पवित्र आत्मा वो प्रभु ने भरने के लिए तुझे मान देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया खाली न रहे। लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कि अपने आत्मा की आग से इस कलीसिया को भर दे, अपने नौ फलों से इस कलीसिया को भर दे प्रभु, अपने नौ वरदानों से इस कलीसिया को भर दे प्रभु। पिता तेरी सातों आत्माओं से इस कलीसिया को भर दे खुदा।
तेरे भय का आत्मा हमारी कलीसिया के ऊपर ठहर जाएगा। तेरी बुद्धि का आत्मा, तेरी ज्ञान का आत्मा, तेरी सामर्थ का आत्मा, तेरी विश्वास का आत्मा प्रभु, ओ प्रभु हमारी कलीसिया के ऊपर आकर ठहर जाएगा प्रभु। और एक जुबान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ रिवा का कोरो हम तेरी न्याला मशीन के न्याला अद्भुत संसार के दरवाजे खुले, स्वर्ग खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिसको जो चाहिए वो ले लो, जिसको जो चाहिए वो ले लो, जिसको छुटकारा चाहिए मांगो प्रभु छुटकारा देगा, जिसको चंगाई चाहिए, जिसको दर्द है मांगो प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। वो प्रभु पूरे शब्द जिसको लिखते हैं यीशु मसीह के नाम में उस अशुद्ध आत्मा को आज हम मानते हैं, उनके मजबूत को हम तोड़ दे प्रभु जी। हर प्रकार के गंदे सपने यीशु के नाम से बांध दो। यस हालेलुया। प्रभु जोड़ों के दर्द यीशु मसीह के नाम में इसी समय चंगाई आए प्रभु। जोड़ों के दर्द में प्रभु जी चंगाई आए यीशु मसीह के नाम में। घुटनों के दर्द में चंगाई मिले प्रभु जी। आज के बाद वो दर्द कभी न रहे यीशु मसीह के नाम में। दर्द धमकाते हैं निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपनी आत्मा के अभिषेक को उंडेल दे प्रभु। अपनी आत्मा के अभिषेक को उंडेल दे प्रभु जी। प्रभु सीमित बुद्धि से हम तेरी आराधना नहीं करना चाहते हैं प्रभु, हम आत्मा में तेरी आराधना करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया। Oh yes Lord Jesus हालेलुया। जीवन की ज्योत जलाए जैसे जले ज्योत तेरी, सूझे हो मेरी भी ऐसी जैसी सोच तेरी। मुझे भर जीवन की ज्योत जलाए जैसे परमेश्वरी आपको जीवन की ज्योत हमारे जीवन में जले। हमारी सोच हो मेरी भी जैसी सोच तेरी, मुझे भर मुझे मुझे खुदा मुझे खुदा मुझे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद और स्तुति की भेंट देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने आज अपना आत्मा लोगों पर उंडेला है प्रभु जी। मुझे नहीं पता, तू ही जानता है प्रभु जी। जितने प्यासे थे उन्होंने तुझसे मांगा और तूने उनको दिया और उनकी प्यास को बुझाया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज जो काम तूने किया है प्रभु, हम तुझसे नहीं मांगते कि तू ऐसा करो वैसा कर प्रभु, इस कलीसिया में ये काम करो वो काम कर, क्योंकि प्रभु तूने अपनी इच्छा से प्रभु आज अद्भुत काम को किया है प्रभु और जीवनों को छुआ है और भरा है प्रभु जी। और परमेश्वर हमारी बस यही प्रार्थना है कि ये बर्तन ऐसे ही भरता रहे और अनंत जीवन की नदियों से, जीवन के जल की नदियों से उमड़ता रहे खुदा, और इससे सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा पिता। सारी महिमा खुदा आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य केवल तू ही परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप अभी अभी पवित्र आत्मा से भरे हैं तो जोर से जीवित रहते हुए आप उसके लिए बढ़ाई करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजाइए परमेश्वर के लिए और जोर से। आइए नीचे बैठ जाए।